बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीज़ न्यूज़ पर खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद जुनैद, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान में फ़िल्म रिलीज़ हो चुकी। फ़िल्म तफरीह का एक ज़रिया, लेकिन कभी कभी टेंशन्स पैदा करने का एक ज़रिया भी बन जाती है। आज हम बात करते हैं पाकिस्तान में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म जॉयलैंड पर। जॉयलैंड एक पाकिस्तानी डायरेक्टर साइम सादिक की बनाई हुई पंजाबी फ़िल्म है। उन्हीं साहब ने उसकी कहानी भी लिखी और मज़े की बात उसकी एडिटिंग में भी शामिल रहे हैं। बेशतर फ़नकार पाकिस्तानी हैं। मरकज़ी किरदार अली जुनेजो ने अदा किया। दूसरा मरकज़ी किरदार अलीना खान नामी एक ट्रांसजेंडर ने अदा किया है, जबकि टीवी की मारूफ अदाकारा सानिया सईद और सरवत गिलानी भी अहम किरदार हैं। रास्ती फारूक ने भी अहम काम किया। लेकिन इसके प्रोड्यूसरों की अच्छी खासी एक तवील फहरिस्त है। 9-10 लोग फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। सरमद खोसट हैं, एवरा गौरशान हैं जो लॉस एंजलिस में इंडियन नजाद अमरीकी हैं, प्रोड्यूसर हैं। सना जाफरी हैं, ऑलिवर्ज हैं, लॉरेन मान हैं, कैथरीन बर्स्ट हैं, रमन बैरानी हैं। ये बहुत सारे नाम इसके प्रोड्यूसर्स में आते हैं। आमतौर पर किसी भी फिल्म के प्रोड्यूसर इतने लोग नहीं होते। सरमद खोसट ने तो खैर पाकिस्तानी अदाकार और हिदायतकार हैं। मंटो फिल्म उन्होंने बनाई थी। दीगर प्रोड्यूसर्स में से बाज आलमी सतह पर अच्छे खासे मारूफ हैं। हैरान कुन तौर पर ये सब लोग इस छोटी सी पाकिस्तानी फिल्म के लिए इकट्ठे हुए हैं जिसकी जबान भी वो नहीं समझ सकते। लगता है इन सब ने नेकी का काम समझकर इस फिल्म में हिस्सा डाला। खबरों के मुताबिक मलाला यूसुफजई ने भी इस फिल्म के हवाले से अपना किरदार अदा किया है। वो एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी निभा रही हैं। ये फिल्म पाकिस्तान में नवंबर के दूसरे अशरे में सिनेमा हाउसेस में लगा दी गई थी। फिल्म के खिलाफ एहतजाज की एक लहर सोशल मीडिया पर उठी, तनकीद हुई। मरकजी सेंसर बोर्ड ने खिलाफ राय दी और हुकूमत ने पाबंदी लगा दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इसका जायजा लेने के लिए एक आला सतही कमेटी बना दी। जब हुकूमत पाबंदी लगा चुकी थी तो इस पर नजरसानी की जरूरत क्या पेश आ गई। बज़ाहिर ये लग रहा था कि मुख्तलिफ NGOs के दबाव और लिबरल अनासिर की कैंपेन के नतीजे में इस फिल्म को नुमाइश की इजाजत देने का रास्ता निकाला जा रहा था और रास्ता निकाल भी लिया गया। नाज़रीन, ये एक LGBTQ मूवी है। जो लोग इस इस्तिलाह को नहीं जानते वो समझ लें कि इससे मुराद लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये वो फिल्म बुनियादी तौर पर एक LGBT है। फिल्म में एक रिवायती घराना दिखाया गया है जिसका सरबराह एक माजूर मगर सख्त गिर रिजत पसंद वालिद राना अमानुल्लाह है। उस्मान पीरजादा के भाई सलमान पीरजादा ने यह किरदार अदा किया। उसकी ख्वाहिश है कि उसके बेटे जल्द उसे पोते का तोहफा दे दें। राना अमान का छोटा बेटा हैदर, अदाकार अली जुनेजो, शादीशुदा होने के बावजूद एक ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा डांसर पर आशिक हो जाता है। यूं फिल्म इस ट्रांसजेंडर अलीना खान के मसाइल, उसकी लव लाइफ और हीरो के साथ उसके फिजिकल रोमांस के गिर्द घूमती है। कहानी में दीगर ख्वाजा सराओं के किरदार, उनकी आपस में लड़ाइयां दिखाई गई हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में इसे क्वेर पाम अवार्ड मिला है। यह अवार्ड हम जिन्स प्रस्ती, मुखन्नस, ट्रांसजेंडर मौजूआत पर फिल्मों को दिया जाता है। इस अवार्ड का दिया जाना बजाते खुद इस बात का सबूत है कि यह LGBT फिल्म है और यह मेन स्ट्रीम मौजू की फिल्म बिल्कुल नहीं है। नाज़रीन, मेरे ख्याल में फिल्म जॉयलैंड की पाकिस्तानी सिनेमा हाउसेस में नुमाइश पर पाबंदी लगनी चाहिए थी। यह फिल्म अपने मौजू और ट्रीटमेंट की बिना पर ऐसी नहीं कि उसे सिनेमाओं में लगाया जाए। उसकी 2-3 वजूहात हैं। हमारे यहाँ हम जिन्स प्रस्ती सख्त गैर इखलाकी बात समझी जाती है और कानूनी तौर पर जुर्म है। मगरबी तहजीब और अब भारतीय तहजीब में भी हम जिन्स प्रस्ती अपनी मर्जी से जिस्मानी ताल्लुक कायम रखना, मावराए शादी जिस्मानी ताल्लुक, किसी कानूनी बंधन के बगैर इकट्ठा रहना जिसको लिव इन रिलेशन कहते हैं, वहां कानून साजी के बगैर, ये सब फितरी और नॉर्मल चीजें बना दी गई हैं। भारत में चंद साल पहले तक हम जिन्स प्रस्ती पर सजा थी, अब वहां कानून बदल दिया गया, कोई पाबंदी नहीं रही। पाकिस्तान में ऐसा नहीं। हमारा मजहब इस हवाले से बहुत वाज़ा और गैर मुबहम है। ये सब गैर फितरी और गुनाह कबीरा के दर्जे में है। हमारे समाज में इसके लिए सख्त मज़ाहमत मौजूद है। नाज़रीन, पाकिस्तान एक बड़ी आबादी वाला मुल्क है। इतने बड़े मुल्क में ट्रांसजेंडर, ख्वाजा सरा वगैरह बमुश्किल चंद हजार होंगे। ये 1% भी नहीं बनता।
इसी लिए ट्रांसजेंडर राइट्स और इश्यूज वगैरह महज एनजीओज का एजेंडा और फॉरेन फंडिंग जस्टिफाई करने का एक तरीका है। लोगों के बड़े मसाइल दूसरे हैं, मगर चूंकि उनके लिए फॉरेन फंडिंग मैसर नहीं, इसलिए हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ज़हीन दिमाग उधर आने की जहमत नहीं करते। जैसे ये कितना बड़ा अलमिया है कि कई मिलियन बल्कि करोड़ों में बच्चे नाकाफी ग़िज़ा मिलने के बायस दिमागी तौर पर कमज़ोर और स्लो हो चुके हैं। इतने बड़े इशू पर कभी कोई ड्रामा या फिल्म नहीं देखेंगे, हालांकि इस पर आगाही बढ़ाने से करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचेगा। हमारे यहाँ ख्वाजा सराओं के लिए जेन्युइन हमदर्दी पैदा हो चुकी है। अल खिदमत, अखुवत, गजाली ट्रस्ट स्कूल जैसी मारूफ समाजी तंजीमें जिनकी क़यादत मजहबी लोग ही कर रहे हैं, वो ख्वाजा सराओं के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं। उनके लिए कानून साजी हुई है। अफसोस कि मगरबी स्टाइल की ट्रांसजेंडर मूवमेंट वाले अपने अल्ट्रा लिबरल एजेंडे के बायस हकीकी ख्वाजा सरा के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। जॉयलैंड जैसी फिल्म नाम नहाद ट्रांसजेंडर्स की सोच की नुमाइंदा है, जो अपनी जिनसी ख्वाहिशात से मगलूब होकर सब कुछ तलपट करना चाहते हैं। जॉयलैंड जैसी फिल्में दरअसल समाज में मौजूद बैरियर्स तोड़ने के लिए बनाई जाती हैं। सिनेमा में नुमाइश इस मौजू को नॉर्मल और आम बनाने की एक कोशिश होती है। फिल्म देखने वाले जानते हैं कि इस अंदाज में बिल्कुल ट्रांसजेंडर जैसी बरसों पहले भारत में एक फिल्म फायर बनाई गई थी, जिसमें शबाना आजमी ने मेन रोल प्ले किया था। फिर मशहूर प्रोड्यूसर करण जौहर ने खुद मुबैना तौर पर, जो कि गे हैं, उसने इस मौजू पर कई फिल्में बनाई, टीवी ड्रामे भी बनाए। भारतीय समाज में बैरियर टूट गए, हत्ता कि आज वहां यह सब नॉर्मल, आम और कानूनी तौर पर जायज हो चुका है। हर वो शख्स जो पाकिस्तान में मौजूद बैरियर्स बरकरार रखने का ख्वाहिशमंद है, वो ट्रांसजेंडर के बढ़ते रुझान के आगे बंद बांधना चाहता है, उसे जॉयलैंड की नुमाइश के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ को अवामी जज्बात और अवामी रद्द अमल का अंदाजा लगाकर पाबंदी बरकरार रखनी चाहिए थी। मुस्लिम लीग नून में मौजूद लिबरल कैंप पिछले चंद बरसों में ज्यादा ताकतवर हुआ है। नून लीग को वोट तो आवाम से लेने हैं, इन लिबरल से नहीं लेने। अपनी सियासत को अपने हाथों दफन ना करें। तहरीक इंसाफ को भी अवामी जज्बात की नुमाइंदगी करते हुए इस पर आवाज उठानी चाहिए। इमरान खान रियासत मदीना की बात करते हैं, इसमें रियासत मदीना में जॉयलैंड जैसी LGBTQ फिल्मों की कोई गुंजाइश नहीं है। नाज़रीन, जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक खान ने पहले भरपूर तरीके से आवाज उठाई थी, उन्हें फिर से मुतहर्रिक होना पड़ेगा। वैसे ये किसी एक जमात का काम नहीं है, हम अवाम का मुश्तरका मसला है, उसके लिए मजमूई तौर पर पूरी अवाम को उठ खड़ा होना चाहिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक और हॉट इशू के साथ। देखते रहिए समीज न्यूज।